आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद कासिम और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए रुक करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के जरिए मंशियात में गिरफ्तार किए जाने के दौरान बीजेपी के कई कारकुन को देखे जाने पर सवालों के घेरे में आई एनसीबी ने सफाई पेश करते हुए कहा कि सभी कार्रवाई कानून के मुताबिक ही हुई है। मंशियात के मामले में गिरफ्तार किए गए शाहरुख खान के लड़के आर्यन के मामले पर एनसीबी रहनुमा ने गुज़श्ता दिनों कहा था कि एनसीबी की कार्रवाई गलत है और आर्यन खान को गाड़ी में ले जाने वाले शख्स को लेकर उन्होंने कहा था कि मरकजी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो गुज़श्ता एक बरस से रियासती हुकूमत और बॉलीवुड को बदनाम करने की गरज से मीडिया ट्रायल चला रही है। इस मामले में एनसीबी के अफसरों ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि एनसीबी पेशा वाराना तरीका से तफ्तीश करती आ रही है और हमेशा करती रहेगी और किसी सियासी पार्टी के लिए काम नहीं करती। जिनके खिलाफ सबूत मिले हैं इन्हें गिरफ्तार किया गया है। ये कहना गलत है कि ये कार्रवाई मुश्तबा है, बेबुनियाद इल्जाम है। जनरल डायरेक्टर ज्ञानेश्वर सिंह ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मुल्क में और पेशा वाराना और गैर जानिबदाराना तफ्तीश भी कर रही है। एनसीबी अपनी कार्रवाई उस वक्त करती है जब इसे अवामी ज़राए से कोई इत्तला मौसूल होती है और इसी इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ही कार्रवाई की जाती है। एनसीबी की टीम ने 2 अक्टूबर को मखसूस इत्तला की बुनियाद पर ही कार्रवाई की थी और मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया में कोरिडेलिया क्रूज जहाज में छापा मारा था और वहां से 8 अफराद को कोकीन और मैफिडून चरस समेत दीगर अद्वियात के साथ हिरासत में लिया था। बाद में इन्हें गिरफ्तार किया गया और इनके कब्जे से नकदी 1,33,000 बरामद किया गया था। इनके पास से जब्ती कार्रवाई भी कानून के ऐन मुताबिक ही हुई है। कार्रवाई के दौरान बेंच और आजाद गवाह का मौजूद होना लाजमी है, इसलिए एनसीबी ने इस पर सख्ती से अमल किया और तमाम जब्ती में कम से कम 2 गवाह को शामिल किया। चूँकि ऑपरेशन वक्त की बुनियाद पर उसी वक्त किया जाता है जब जुर्म रोनमा होता है, इसलिए आजाद गवाहान का जाए वकू पर रहना मुमकिन नहीं है और असल तवज्जो मंशियात की बरामदगी और बाजियाबी होती है। इस पूरे ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 9 आजाद गवाह शामिल थे और इनमें मनीष भानुशाली और केपी गोस्वामी भी शामिल थे। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को खत तहरीर करके राजधानी दिल्ली को बिजली की सप्लाई करने वाले बिजली प्लांटों के लिए काफी कोयला और गैस देने के लिए वजीर आजम के दफ्तर से मुदाखलत करने की दरख्वास्त की है। केजरीवाल ने शनिचर को कहा कि दिल्ली को बिजली बहरान का सामना करना पड़ सकता है। मैं जाती तौर पर गहरी नजर रख रहा हूँ, हम इससे बचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस दरमियान मैंने इज्जत महाब वज़ीर आज़म को खत लिखकर इनकी जाती मुदाखलत की मांग की है। उन्होंने कहा कि बिजली प्लांटों में अगस्त सितंबर के महीने से कोयले की कमी होने लगी है, लेकिन अब बहरान बढ़ गया है। वज़ीर आज़म को लिखे गए खत के मुताबिक दिल्ली को बिजली की सप्लाई करने वाले एनटीपीसी दादरी 2 प्लांट में 1 दिन का कोयला बाकी है। इसी तरह जजर डीवीसी सीटीपीएस में 1 दिन का कोयला बाकी है, जबकि मेजिया प्लांट में कोयला खत्म हो चुका है। संगरौली प्लांट में 4 दिन का कोयला बाकी है। जिला कोटा के राम गजमंडी सब डिवीजन के मंडा गांव में इंतजामी देहात के साथ एक कैंप में हफ्ता को एमएलए मदन दिलावर और देहातियों के दरमियान शदीद लड़ाई हुई। गांव वालों ने एमएलए से कैंप में एमएलए फंड से तरक्याती काम मांगा था। जब एमएलए ने रकम देने से इनकार किया तो गांव वालों ने मुर्दाबाद के नारे लगाए। इससे नाराज एमएलए दिलावर ने कहा कि मैं खटक हूँ, उल्टा लटकाऊंगा। इसके जवाब में गांव वालों ने कहा कि हम भी गुज्जर समाज के लोग हैं, हमारे पास नौश्ता जात हैं। इसके बाद बीजेपी लीडरों और पुलिस ने मुदाखलत की और मामला को पुरसकून किया। एमएलए मदन दिलावर मंडा गांव में मुनक्कद इंतजामिया गांव के साथ कैंप में पहुंचे थे। कैंप में देहातियों ने एमएलए को बताया कि पंचायत के इलाके में तवील अरसे से तरक्याती काम नहीं हुए हैं। ऐसी सूरत हाल में आपको एमएलए फंड से रकम जारी करनी चाहिए। इस पर दिलावर ने कहा कि मैं पहले ही 11 लाख रुपए दे चुका हूँ, इसका काम भी ठीक से नहीं हुआ। एमएलए फंड की रकम का गलत इस्तेमाल करना
नहीं है। अगर आप दादागिरी से पैसे मांगेंगे तो नहीं दूंगा। इसके बाद गांव वालों ने दिलावर के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। कैंप में सरपंच के रिश्तेदारों ने पैसे मांगने के नाम पर बेहयाई की। किसी को MDA फंड की रकम दादागिरी से नहीं मिलती। मैं पंचायत को पहले ही 11 लाख रुपए दे चुका हूँ, लेकिन इस रकम का सही इस्तेमाल नहीं हुआ है। बेहयाई बढ़ने पर मेरा गुस्सा आना फितरी था। इस तरह का बर्ताव करना दुरुस्त नहीं है। ऐसा सोशल वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम मुस्लिम मुसाफिर खाना जयपुर में इज्तिमाई शादी का प्रोग्राम मुनक्कद किया गया। इस इज्तिमाई शादी में 11 जोड़ों की शादी कराई गई। इस शादी की सबसे खास बात यह रही कि इस इज्तिमाई शादी का सारा खर्चा एहसास वेलफेयर की तरफ से किया गया। इसमें सब जोड़ों को जरूरत का सामान भी दिया गया और लोगों के लिए खाने का भी काफी बड़ा इंतजाम किया गया था। इस इज्तिमाई शादी में आदर्श नगर के MLA रफीक खान और वक्फ बोर्ड के साबिक सदर खानू खान ने भी शिरकत की और नए जोड़ों को दुआओं से भी नवाजा गया। चलिए देखते हैं आज का इज्तिमाई शादी का प्रोग्राम कैसा रखा और MLA ने क्या कुछ कहा। आदाब नाज़रीन, मैं हूं इमरान, आप मेरे साथ देख रहे हैं तस्नीम TV। आज हम पहुंचे हैं मुस्लिम मुसाफिर खाना जयपुर में, जहां एहसास सोशल वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेरे तमाम आम इज्तिमाई शादी का प्रोग्राम यहाँ पर आयोजन किया गया, जिसमें 11 लड़की और 11 लड़कों की शादी यहाँ वो लोग करवाएंगे। और सबसे ख़ास बात इसमें यह है जो शादी होनी है इसका जो भी खर्च है वो सब सोशल वेलफेयर ट्रस्ट के जो मेम्बरान हैं वो उठाएंगे। इस शादी में जो ज़रूरत का सामान है वो भी दिया जाएगा। तो आइए आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हाजी नईम साहब, हाजी मंजूर साहब। उनसे जानेंगे कि इस शादी में क्या खर्च है और जो ये शादी होनी है इसमें किन लोगों ने इनकी मदद की। सबसे पहले आपको बहुत मुबारकबाद कि आप समाज का जो कोशिश कर रहे हैं समाज में चेंजिंग लाने की, उसके लिए आपको बहुत मुबारकबाद। आपने शुरुआत की है। उसके मुझे ये बताइए साहब कि ये शादी से पीछे आप लोग किन लोगों ने आपकी मदद की, कितना खर्च कितना है? मदद करने वाले लोग हैं वो नाम नहीं बताते। ये हमारा जो बनाया है हमने एहसास कर लिया, हमारे जो मेहमान हैं उन्होंने ही हमें मदद की है। बाहर का मुझे लागू या कोई चंदा नहीं लिया है, हमें किसी को मांगा है। समाज में जो क्या है कि चाचा खाने कर रहे हैं, आज समाज के अंदर उनकी शादियाँ जो गरीब बच्चियाँ हैं उनके निकाह होने वो बड़े भारी काम हो गए, मुश्किल हो गए। उनको सही करने के लिए समाज की उनको को दूर करने के लिए शादी हो रही है इसमें अलहमदिल्ला 11 जोड़े होने पे जिनका निकाह हो गया है, खाना हो रहा है, खाने के बाद मिला। इसमें आप लोग जो शादी में जो सामान होता है ज़रूरत का वो भी आप लोग दे रहे हैं, जोड़े हैं उसको आप सामान होता है ज़रूरत का वो भी आप लोग देखिए ऐसे कई गरीब ऐसी बच्चियाँ हैं जिनसे न जाएंगे इनके घर में क्या है क्या नहीं उसको हम नहीं जानते, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो बच्ची घर जा रही है उसकी ज़रूरत का जो रोज़मर्रा का सामान है वो हमारे लोगों ने गिफ्ट किया है। तो हमारी जो तंजीम है उसके साथ में मिलकर उसको गिफ्ट किया है। ये आपका पहला आयोजन है आपका देखो इंशाल्लाह इसको आगे करने का इरादा है क्या? बिल्कुल आइंदा भी इसी तरह के प्रोग्राम मुनक़िद करते जाएंगे और हमारे ही एहसास सोशल की तरफ से जो मेन पहलू है वो समाज के अंदर मेडिकल की लाइन से और एजुकेशन की लाइन से करने का है। तो इंशाल्लाह हो सकती है मेडिकल की लाइन से चीज़ लेकर आने का है। तो ये थे हाजी मंजूर साहब जो ये बता रहे थे कि वो आगे भी इस तरह का प्रोग्राम करेंगे और ख़ास करके वो एजुकेशन और तालीम है उसके मैदान में काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो शिरकत की है शादी में, जो इज्तिमाई शादी थी, वो क्या सरकार आने वाले वक्त में इसमें कोई मदद करेगी या कोई ताउन करेगी? क्योंकि अक्सर ऐसे इज्तिमाई शादी होती है। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा, मुबारकबाद दूंगा तमाम पदाधिकारियों को जो एहसास सोशल वेलफेयर ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं जिन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया और ये इज्तिमाई शादी का एक बीड़ा उठाया और आज उसको मुकम्मल किया है। जितनी भी इज्तिमाई शादी होती है, आप भी सुन लो फरीद भाई, जितनी भी इज्तिमाई शादी होती है उसके अंदर सरकार की तरफ से 30,000 रुपये पर सेक्रेटरी कंट्रीब्यूशन सरकार की तरफ से मिलता है। मुझे पता नहीं आपने अप्लाई किया या नहीं किया, अप्लाई करना चाहिए आगे, कायदे से एक दिन पहले करना चाहिए था, लेकिन आगे देखेंगे, कोशिश करेंगे कि इसमें भी कुछ कंट्रीब्यूशन। तो सरकार की तरफ से तो ये प्रोग्राम तय है। हमें ज़रूरत है एक ये ड्राइव चलाने की जिससे लोग अवेयर हो जाए,
जिससे उनकी जानकारी में आ जाए कि सरकार की तरफ से क्या बेनिफिट मिल रहा है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इनको किसी अधिकारी के साथ टाइप कराऊँ और जो बेनिफिट सरकार दे रही है वो ट्रस्ट को भी मिले। ये बात एक बेनिफिट की नहीं है, सरकार के बेनिफिट की नहीं है। ये सरकारी बेनिफिट तो सरकार सभी को देती है, सभी जो भी करते हैं, लेकिन ये ख़ास तौर से माइनॉरिटी की कम्युनिटी में आजकल बहुत इंडिविजुअल शादी में बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं, रोज़गार है नहीं, और बहुत सारे फैमिलीज परिवार ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ पर्सनली, जो सक्षम नहीं होते ऐसी शादी का खर्चा उठाने। तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म ट्रस्ट ने किया। मैं इनका फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोग्राम आगे तक चलेगा और बहुत से लोगों को, पूरी कम्युनिटी को इससे फायदा होगा। आप सर आप भी नुमाइंदे रह चुके हैं यहाँ पे, अवाम के नुमाइंदे रह चुके हैं आप क्या समझते हैं सर कि शादी कितनी अच्छी चीज़ है? अगर अच्छी शादी हो रही है इससे क्या फ़ायदा होगा? इंतज़ामिया शादी की जाती है तो आम आवाम को एक अच्छा संदेश जाता है। इसमें अमीर और गरीब की बच्चे की निकाह होना और इस्लामिक शरीयत मुताबिक होना और अपने रसूल के बताए उस रास्ते के अनुसार होना, ये आखिरत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और इसका जो फिजूल खर्चा रोकना और अपने बच्चों को पढ़ाना और लिखाना, यही हमारी उम्मीद होनी चाहिए। और दूसरों को देख के ये माहौल आने वाला ये है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, शादी पे कम खर्चा करें तो उनका अच्छा करियर बन सकता है। मैं उनके अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इस जो सोशल जो ट्रस्ट के तमाम जो अहदेदारान हैं उनको ढेर सारी मुबारकबाद देना चाहिए। रानू भाई, आप इन बच्चियों का कौम और मिल्लत पे एहसान है। ये बच्चियाँ और इनके लवाहिदीन अगर चाहते तो बड़ी बड़ी जो हमारी शादी का है ना शादी कर सकती थी, लेकिन जब इनसे रिक्वेस्ट की गई कि हमें मिल्लत को ऊपर लाना है, अखराजात को कम करना है, बदउनवानियों को कम करना है। एक कड़वी बात भी कहता हूँ, हमारे मर्दों से जब कहा जाता है कि तुम अखराजात को कम करो तो वो कहते हैं हमारे घर की औरतें नहीं मानती, वो कहती बिलोरी भी निकलेगी, वो कहती है आतिशबाजी भी होगी, वो कहती है कि हमारा बांध भी बैठेगा। ये सारी जो फजूल की चीज़ें इसको बहनों बंद करना है, कम करना है और तालीम पे ध्यान देना है। तुम इस कौम और मिल्लत और मुल्क का तुम नींव हो, तुम्हारे पे हमें गुरूर है, तकब्बुर है, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी है घर को बसाओ, घर में अच्छा माहौल। हमारे इन बुजुर्गों की मौजूदगी, इनका आना हमारे लिए काबिल रश्क है। ये आपसे बातें कहेंगे कुछ, उन बातों को तुम गांठ बांध के लेके जाओ, तुम्हारे भाई समझ लो या कुछ भी समझो। आप अगर इनकी बात पे गौर करेंगे तो हमारी आखिरत भी सुधरेगी और ज़िंदगी भी सुधरेगी। मैं दावत दे रहा हूँ सबसे पहले जनाब खानू खान साहब बुधवाली को, जो हमारे वक्त के चेयरमैन भी रहे, साबिक स्टेट मिनिस्टर भी रहे। खानू भाई हमारी बहनों को चंद कलमात से नवाजें। अस्सलाम वालेकुम। एहसास सोशल वेलफेयर ट्रस्ट के तमाम जो जिम्मेदारान हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और इसके साथ हमारी जो बहनों की जो निकाह का जिस तरह से जो दस्तूर किया गया है और हर परिवार के लोग एक साधारण तरीके से आम आदमी जिसे जो निकाह की गई है, मैं तमाम अपनी बहनों को और भाइयों को जो निकाह हुई उनको, आप तमाम घर वालों को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि अल्लाह मियाँ आपके जोड़े को सलामत रखे, आप लोग खुश रहें। और हमारी दुआएं जो अभी नईम भाई और इनकी टीम जो जिस तरह की इंतजामिया की गई है, हमारे सम्मानीय जो हमारे आपके विधायक हैं आदर्श नगर से, इनकी भी ये चल के आए हैं इस निकाह के लिए। इनका आना बहुत बड़ी चीज़ है और हम सब मिलकर के इस तरह से परिवार के लोगों के लिए ऐसे एक शादी का संदेश दें, आम आदमी की तरह शादियाँ हो जिससे हर बच्ची का निकाह हो और बच्चियाँ हमेशा अपने घर में खुश रहें। पुणे में तमाम इस आपके जो मैनेजमेंट के लोग हैं उनको बधाई देना चाहता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ। देखिए हमारी खुशनसीबी है। और रफ़ीक खान साहब, ये आपकी कौम का चाहे तुम भाई समझ लो या बच्चा समझ लो, जिस लगन के साथ ये काम को अंजाम दे रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके कद को बढ़ाए। और जितनी बेबाकी के साथ, चाहे वो असेंबली हो, विधानसभा हो, वहाँ इतने लोगों के बीच में घिर के रहना और अक्सरियत उन लोगों की, लेकिन अपनी बात को बेबाकी के साथ रखना, अल्लाह ताला इनके क़याम को और इनके मकाम को और बुलंद करे। लेकिन हम सब
साथ रहें, इत्तेफाक से रहें। जब कभी कौम और मिल्लत का कोई काम हो, हम मेरे और आपके जाती इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन मुखालिफत नहीं होनी चाहिए। और हम सामने वालों को बता दें कि इस कौम और मिल्लत के लोग मुल्क की तरक्की के लिए सब एक हैं। आपका ताउन जरूरी है, आपका सबसे बड़ा ताउन है। आप घरों को संभाल लो, इंशाल्लाह सड़कों को हम संभाल लेंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ, घरों का अच्छा माहौल करो। जो बेटी, मैं आपको एक चीज बताऊं, ये बच्चियां जो आपके घरों के अंदर ब्याह के आती हैं, मुमकिन है इनमें कुछ कमी हो सकती है। एक कड़वी बात कहता हूं, मेरी बहन या मेरी बेटी अगर उसमें कोई कमी होती है ना, तो हम सब लोग उसको लाड़ते हैं, नहीं बेटा ऐसे मत कर। लेकिन उससे 10 गुना ज्यादा जो बच्ची सब कुछ छोड़ के हमारी बहू बन के आई है, हमारे बेटे की बीवी बन के आई है, अगर उसमें कोई कमी हो तो उस कमी को हम संवारें, उसको संभालें। बेटा ऐसे नहीं, ऐसा ये क्या हुआ कि जरा सा सालन में नमक तेज होने पे हम ये कह देते हैं कि तेरी माँ ने कुछ सलीका ही नहीं सिखाया, तेरी माँ ने कपड़े धोने ही नहीं सिखाए। नहीं, उसको अपनी बच्ची की तरह पालो, उस घर में आपके सुकून आएगा इंशाल्लाह। ये अदना सी और बरकतें होंगी अगर तुम घर का माहौल अच्छा रखोगी। मैं बड़ी अहम बात कह रहा हूं आपको, अगर घर का माहौल अच्छा रखोगी तो ये जो मिल्लत के बच्चे हैं ना, ये आपको जायज तरीके से कमा के आपका घर भर देंगे। लेकिन घर का माहौल गंदा होगा, घर में इंतशार होगा, घर के अंदर अगर बुनियादी जरूरतें और बुनियादी जो सुकून नहीं होगा तो वो क्या काम करेगा। वो जहां मुलाजिमत करता है मुलाजिमत नहीं कर पाएगा, वो ताजिर है तो अपना काम सही नहीं कर पाएगा। लिहाजा आपको अपने घरों को संभालना है, घर में सुकून पैदा करना है। हमारे बीच में ये इतनी धूप में खड़े हैं, आपने भी इतनी तकलीफें झेली है, यहाँ आना आपका। और मैं कहता हूँ इंशाल्लाह आज 12-13 जिन बच्चियों की इसी मुसाफिर खाने से 88 बच्चियों की शादी हुई, ऐसा माहौल बना दो कि हम इज्तिमा में शादी करेंगे, हमें फजूल खर्ची नहीं करनी। ये ऐद लो आप अपने अजीजों अकारीब, चाहे वो हजारों करोड़ के हों, उनसे कहो कि हम शरई तौर पे जिस तरह से शादी होगी उसमें शिरकत करेंगे। ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए आपका ऐसा सोशल वेलफेयर सोसाइटी ट्रस्ट आपका इस्तेमाल करती है, शुक्रगुजार है। जैसे कि आपने देखा और सुना कि हाजी मंजूर साहब ने कहा कि अगर इस तरह की शादी हिंदुस्तान में आम हो जाए तो मुस्लिम माशरे से तलक रखने वाले गरीब बच्चों के लिए आसान हो सकता है। उन्होंने कहा कि हर जिला के अंदर ऐसी कमेटी तश्कील देनी चाहिए ताकि इस्लाम के दायरे में रहकर अमीर व गरीब बच्चों की शादी कराई जा सके। और हमने भी एहसास सोशल वेलफेयर ट्रस्ट कमेटी बनाई जिसके अंदर आज 11 जोड़ों की मुफ्त में शादी कराई गई है और साथ में जरूरत का सामान भी दिया गया। देखते रहिए तस्नीम टीवी अपने मेजबान मोहम्मद कासिम के साथ।